Bismillahirrahmanirrahim. Hope you all are doing great. So today is the first class of our Canva basic program. जो फर्स्ट मंथ में हमारा स्टार्ट होगा वो होगा कैनवा से, जहाँ पर हम लोग मेजरली सीखेंगे डिज़ाइन एस्थेटिक्स और डिज़ाइन साइंस। बेसिक लेवल की हम ये चीज़ यहाँ पे सीखेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में हम लोग एडवांस लेवल की इलस्ट्रेटर पे भी सीखेंगे एंड फोटोशॉप पे भी। तो पहले जानते हैं कैनवा के बारे में, क्योंकि कैनवा एक्चुअली वो टूल है जिसको हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट द बेसिक प्रैक्टिस। अब हम कैनवा को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जब आप कैनवा पे एक दफ़ा लॉगिन कर लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह की इंटरफेस आती है। जब आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं अपना, गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र, जब आप मोबाइल ऐप पे यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन ऑप्शंस तमाम सेम होते हैं वहाँ पर। हम वो भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि मोबाइल के ऊपर सेम चीज़ पहले हम इधर देखेंगे, फिर एक क्विक रिव्यू 5 मिनट का हम मोबाइल के ऊपर भी करेंगे टुमारो। आज हम जरा डिटेल में देखते हैं कि कैनवा एक्चुअली हमें क्या क्या ऑफर करता है। देखिए, कैनवा का जो ऊपर सबसे हेडर है, यहाँ पे ये जो कैनवा लिखा हुआ है, इसके साथ जो है ना, हाँ, इसके साथ हमें जो है ना कुछ गाइडलाइन भी कैनवा प्रोवाइड करता है, लोगो मेकर, फ्लायर मेकर और ये सब चीज़ें ना। ये चीज़ें अगर आप अभी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बेसिक्स नहीं पता चलेंगी, और जब बेसिक्स नहीं पता चलती यानी डिज़ाइन एस्थेटिक्स और डिज़ाइन साइंस, तो इवेंचुअली आप जो मर्जी बना लेंगे ना, पोस्टर, फ्लायर, जो मर्जी आप डिज़ाइन बनाएंगे, उसकी उसके अंदर कोई ना कोई इश्यूज और उसके अंदर कोई ना कोई मसाइल रहेंगे। तो इसलिए हमें डायरेक्ट पोस्टर बनाने की से पहले हमें कुछ इसके बारे में जानना कि डिज़ाइन की मेजर एलिमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स होती क्या है, प्लेसमेंट्स और ये वो चीज़ें। टेम्पलेट्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन उन टेम्पलेट्स वो तब तक किसी काम के नहीं होते जब तक आप उसको एडिट नहीं कर लेते अपने हिसाब से, और जब आप एडिट करते हैं तो उसकी सारी शक्ल ही बदल जाती है टेम्पलेट की। तो ये चीज़ें हमें काम आएंगी लेकिन बाद में। अब हम देखते हैं कि बिजनेस ना, कैनवा एक बेशक एक ऐसा टूल है जो कि हर बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर इस्तेमाल करना सही से आता है, यानी अगर आपको टेम्पलेट से आगे की चीज़ करनी आती है ना, तो फिर आप और भी अच्छा कर सकते हैं। इवन बिजनेसेस, अच्छे बिजनेसेस कैनवा यूज करके लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अपनी प्रमोशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर एट द राइट प्लेस राइट नाउ, क्योंकि कैनवा के थ्रू लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, एंड इट्स जस्ट अ ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑल व्हाट मैटर्स इज एक्चुअली योर डिजाइन सेंस। आपको डिजाइन करना आता हो। कैनवा बेशक बहुत इजी टूल है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, बट अगर आपको डिजाइन करना आता है तो यू आर एक्चुअली प्रो एंड यू विल बी अर्निंग सो मच इंशाल्लाह। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मेरा ना ये मानना है कि जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है ना, उनका तो यूज देखें अपनी तरफ जस्टिफाइड है, लेकिन दैट डजंट मीन अगर आपको प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर आ गए ना यूज करना तो आप बस प्रो हो गए और नाउ यू आर गुड टू डू फ्रीलांसिंग। ठीक है, इसका कभी ये मतलब नहीं हो सकता है कि अगर आपको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर आता है या कोरल ड्रॉ आता है तो अब आप पैसे बहुत अच्छे कमा सकते हैं। नेवर एवर। क्यों? क्योंकि जब तक आपको डिजाइन सेंस नहीं होगी, आपकी डिजाइन की कोई वर्थ नहीं होगी। ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कैनवा में ना हमारे पास कुछ और भी ज्यादा जो है ना, हम कह लें कि ऑफर्स होती हैं कि टीचर्स और स्कूल्स के लिए कैनवा फ्री होता है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ जो है ना इसमें लर्निंग मटेरियल है, टीचर्स के लिए कुछ कोर्स मटेरियल है, लेकिन ये सारी चीजें जो है ना बहुत ही उस लेवल की, अगर कैनवा सब चीजें खुद करने लग जाएगा ना तो कैनवा डिजाइन टूल से बहुत आगे चले जाएगा। इसका मकसद सिर्फ डिजाइन टूल देना है। तो अगर आप उन रिसोर्सेज में जाएंगे ना तो आप कंफ्यूज होते जाएंगे कि यार इसने तो यूं किया था, तो अब जब आप अपना स्क्रैच से अपना स्टार्ट करने लगेंगे ना तो फिर आप फंसेंगे। टेम्पलेट से टेम्पलेट भी आपको मैं बताऊंगा कि टेम्पलेट होना इज अ गुड थिंग, बट दैट डज नॉट वर्क ऑल द टाइम। फिर हमारे पास कैनवा में, जिस तरह मैंने आपको बताया था, फ्री, प्रो और टीम्स, तीन इसमें पैकेजेस आते हैं। फ्री में जो भी आप लोगों के पास खुला हुआ होगा, या नहीं भी खुला हुआ तो आप बाद में लेक्चर देख लीजिएगा। प्रो में ये होता है कि कुछ इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर करेंगे। उसमें मैंने माइट पॉसिबली नेक्स्ट मंथ में एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि पहले बहुत मटेरियल है रिव्यू करने वाला। और टीम्स वही जो बिजनेसेस यूज करती हैं,
यानी पूरे 10-10 डिजाइनर्स की टीम बैठती है तो बिजनेस चलता है ना, मार्केटिंग वगैरह। तो ये सब चीजें थी, ये ऊपर से हेडर का इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें हमारे पास जो है ना एक ये भी ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड दी एप्लीकेशन ना। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे ना, तो अभी तो ब्राउजर से मैंने चलाया हुआ है ना, तो आपके सिस्टम में एक एप्लीकेशन भी आ जाएगी जिसके थ्रू आप कैनवा को यूज कर सकते हैं। यानी कैनवा ब्राउजर पे भी चलता है और ऐप पे भी चलता है। ठीक है, ये मैंने किया था, इट्स ग्रेट। अगर कोई करना चाहे तो जरूर कर ले, वरना ब्राउजर पे भी कर सकते हैं। योर अकाउंट सेटिंग, इसमें आप जाएंगे तो आप अपना जो है ना जो भी नाम शाम चेंज करना है, थीम वगैरह ये कर सकते हैं, बट जस्ट लीव इट फॉर नाउ। इसमें जो है ना आप लोग बेशक ना जाए। अब हम आते हैं क्रिएट डिजाइन की तरफ, हम एंड में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक इंटरफेस आप लोगों को सिर्फ एक्सप्लेन करनी थी मैंने। देर इज नो रॉकेट साइंस और देर इज नो नीड टू कह लें कि जो है ना रिव्यू ऑल दीज सेक्शन ना, ये आप रिव्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। अब हम देखते हैं कैनवा हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कैनवा हमें बेसिकली एक ही सर्विस प्रोवाइड करता है, और जो कि है हमें डिजाइनिंग ड्रैग एंड ड्रॉप टूल। लेकिन उसकी जो एक्सपोर्ट होती है ना, एक्सपोर्ट मतलब उसकी जो कह लें आउटकम होती है, वो मल्टीपल फॉर्मेट्स, मल्टीपल स्केल्स, मल्टीपल कह लें कि जो है ना प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से वो कर सकता है कैनवा, जिससे कैनवा हमारे पास एक ऑलराउंडर, समवट ऑलराउंडर टूल कंसिडर होता है। इस कैनवा के थ्रू आप वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हैं, कैनवा के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं, असाइनमेंट्स तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट तैयार कर सकते हैं, एंड व्हाट इवन यू कैन आल्सो edit videos, also you can make a quick animation through कैनवा। मतलब कैनवा आपको फुल एक जो है ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे आप जो चाहे करें। आप इसके ऊपर बेतहाशा चीजें कर सकते हैं। तो अब हम थोड़े से लेफ्ट पैनल की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास से लिखा हुआ है टेम्पलेट्स प्रोजेक्ट्स ना। टेम्पलेट्स मेजरली कैनवा की जो सबसे 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 अच्छी बात जो है ना कैनवा की, देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स और भी बहुत ज्यादा है अवेलेबल, लेकिन सबसे जो अच्छी बात है ना कैनवा की, वो है इट्स प्रीसेट्स, या कह लें इट्स टेम्पलेट्स। इसके कैनवा में, इसमें कैनवा में ऑलरेडी इतने बेहतरीन टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे कि आपकी जो सरदर्दी है वो ऑलरेडी जो है ना 50% से ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी अबाउट डिज़ाइन थिंकिंग। यानी कैनवा आपका ये 50% डिज़ाइन खुद रेडी करके रखता है, लेकिन आपको 50% खुद उसको अगर आता होगा, प्रॉपर डिज़ाइन सेंस होगी, तो आप उसको सही सिरे से एडिट कर सकेंगे। आई विल शो द एग्जांपल्स एज वेल। ठीक है, ये टेम्पलेट्स एक्चुअली जो है जो कैनवा को मुनफरिद करते हैं, एक्सक्लूसिव बनाते हैं। अब हम देखते हैं बिजनेस के हवाले से हमारे पास जो है ना एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं ये कोई आया, एक मिनट प्लीज गिव मी अ सेकंड। अच्छा, आई एम सॉरी अबाउट दैट। चले हम इसको मजीद फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। कैनवा देखें, अभी हमारे पास ये टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे ये डॉक्यूमेंट्स के टेम्पलेट्स आ गए। ठीक है कि जिस अगर आपने डॉक्यूमेंट लिखना है, एडिट करना है, ठीक है, कोई रिपोर्ट्स हैं, तो यू कैन यूज दिस। ठीक है, अगर आपने कहीं पे प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप ये सारे जो है ना टेम्पलेट्स हैं, आप इनको एडिट कर सकते हैं। दे ऑल ऑफ दीज आर जो है ना जस्ट टेम्पलेट्स ना। उसके बाद है ब्रांड टेम्पलेट्स स्टार्ट, और ये सब चीज़ें ये हम फ्यूचर में जो है ना एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए आप लोगों को मैंने जो बताया है वो कैनवा का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है, जिसमें कैनवा के मैंने मेजर पॉइंट्स बताए हैं कि ये एक्चुअली टूल एक ही प्रोवाइड करता है हमें, जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप डिजाइनिंग का है, लेकिन एक्सपोर्ट मेथड इसके डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से ये मल्टी रोल डिजाइन टूल कहला सकता है। इसमें आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इसमें आप वीडियोस एडिट कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। कैनवा की ये बात मैंने बताई आपको। मैंने फिर कैनवा का जो है ना इंट्रोडक्शन में आपको टेम्पलेट्स बताया। इसकी दूसरी खास बात कि इसके अंदर टेम्पलेट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जिससे आपकी 50% वर्किंग ऑलरेडी ऑटोमेट हो जाती है, कि आपको इतनी ज़्यादा डिज़ाइन सेंस नहीं यूज़ करनी पड़ती। लेकिन स्टिल टेलिंग के जो फ्रीलांस मार्केट का कस्टमर होता है ना, वो कभी टेम्पलेट्स पे ऊपर बहुत कम राजी होगा। वो आपको बोलेगा आई नीड अ पोस्टर इन विच यू हैव टू डू दिस 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 दिस।
एंड देर इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि वो आपको चीज एग्जैक्ट बनी बनाए के टेम्पलेट में मिल जाए, वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी. सो फॉर दैट आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू to just go with the templates or any basic help or tutorial material that is available on YouTube or whatsoever. I would always prefer to start from scratch that I am going to do right now. ताकि कल को कस्टमर जब आपसे डिमांड करे ना, तो आप ये ना कह सकें सर मेरे पास नहीं है. देर शुड बी नो, देर शुड नॉट बी अ नो. You should always say yes sir, I can do that. Even if that resource is not available online, you should be able to do that. Okay, so let's start with the major thing that I said कि हम create a design पे end में जाएंगे basic introduction के बाद. अब हम जो है ना, हम create a design पे जाएंगे. ठीक है. ये अभी हम फर्स्ट मंथ में क्रिएटर डिजाइन से ही शुरू करेंगे, लेकिन हम सेकंड मंथ से हम ये जो है ना सर्च बार को यूज करेंगे, कस्टम साइज अपलोड, हम ये सेकंड मंथ की चीजें हैं. क्योंकि अभी हमें वो चीज सीखनी है जो कि एक बिल्कुल स्क्रैच बेसिक है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की प्राइम एलिमेंट है वो. तो हम जाएंगे क्रिएटर डिजाइन में. अब क्रिएटर डिजाइन के अंदर हमारे पास जो है ना सजेशंस आ गई पहले कि आपने डॉक्यूमेंट डिजाइन, डॉक्यूमेंट कुछ करना है तो उसका ये साइज आपको प्रोवाइड कर देगा. व्हाइट बोर्ड कोई मटेरियल है ना, तो व्हाइट बोर्ड का मतलब ये है कि आप इस पे जो है ना जितना मर्जी आप करते जाएंगे ना, लिखते जाएंगे, इसमें कोई डायमेंशन सेट नहीं होती. डायमेंशन से मुराद एक बॉक्स या एक कह लें कि एक ना प्लेन जिसकी लिमिट होती है. उस प्लेन की लिमिट के अगर अगर किसी प्लेन की लिमिट है ना, तो यानी प्लेन से मुराद कोई कागज या कुछ भी, उसकी अगर कोई लिमिट है तो इसका मतलब है उसकी कोई डायमेंशन भी है, हाइट और विड्थ. ठीक है. तो इसमें एक वाइट बोर्ड का ऑप्शन है कि जिसमें आप फ्रीली पहले बनाते जाएं, कोई टेंशन नहीं है आपको. ठीक है. जिसमें डॉक्यूमेंट अगर आप सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें आपको बता देता है कि भाई सर आपने इतने से इतने में डिजाइन करना है जो करना है. लेकिन व्हाइट बोर्ड ऐसा फीचर है कि आप बेफिक्र होके बनाते जाएं सब चीजें. इन द एंड जब आप एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से आपको डायमेंशन के, उस डायमेंशन के हिसाब से दे देगा आउटपुट. वेदर इट बी कह लें कि जो है ना सेंसिबल और नॉन सेंसिबल, और कह लें व्हाट्सएवर इरेगुलर व्हाट्सएवर. ठीक है. प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन के आगे ना 16:9 लिखा हुआ है. ठीक है ना, 16:9 कह लें, 16:9 कर लें. हम इस ये डिजाइन मैथ्स का हिस्सा है, डिजाइन साइंस का हिस्सा है. व्हाट इज 16:9? मैं बताऊँ, मैंने बड़े बड़े जो है ना अच्छे लोग डिजाइनर्स देखे हैं, और इवन फ्रीलांसर देखे हैं जो मुझसे हेल्प, मेरे दोस्तों मेरे हेल्प मुझसे हेल्प मांगते हैं. इस सिलसिले में वो फ्रीलांसिंग के थ्रू ना $500 $1000 आराम से मंथ का करते हैं. दैट मीन्स 1 लाख प्लस करते हैं आराम से वो ना फ्रीलांसिंग से, और थोड़ा थोड़ा काम करते हैं वो, और पढ़ाई भी कर रहे हैं वो. लेकिन अब बताऊँ क्या, उनको डिजाइन मैथ्स नहीं आती ना, डिजाइन साइंस नहीं आती. तो वो जब उनको कस्टमर कहते हैं ना 16:9 के बजाय मुझे 120:130 में डिलीवर करें, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट डज दिस मीन, या हाउ टू स्केल और हाउ टू रिसाइज द ऑब्जेक्ट ना. वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं उनको समझाता हूँ, उनको समझ नहीं आती, क्योंकि अब वो उनकी पक्की हो चुकी है. वो टिपिकल डिजाइनर्स बन चुके हैं जिनको ये चीज समझ नहीं आ सकती इतनी इजीली, और फिर मैं ही उनको ठीक करके दे रहा होता हूँ. तो ये हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज 16:9. फिर A4 डॉक्यूमेंट है. ठीक है. A4 डॉक्यूमेंट, इसका इसके आगे डायमेंशन मिलीमीटर्स में लिखी हुई है. ठीक है. मिलीमीटर्स, और ये मैथ्स जो है ना 210 × 297 मिलीमीटर, ये हम पढ़ेंगे, कन्वर्जन्स भी पढ़ेंगे. जब आप इंशाल्लाह प्रोफेशनल काम करेंगे ना, आपको बहुत फायदा होगा. और इसी दौरान मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताता हूँ. ये जो डायमेंशंस होती है ना, ये आपको प्रिंटिंग जब आपको काम देना हो ना प्रिंटिंग वाले को भी, तो आपको बहुत काम आएंगी. अब मैंने बहुत किया है इस तरह मार्केट में भी काम ना, ये यानी प्रिंट करवा के भी दिए हैं. तो मैं बताऊं, जस्ट एक टिप दे रहा हूँ कि जितने भी प्रिंटर्स होते हैं ना प्रोफेशनल, वो आपका हिस्सा भी रखते हैं, कि आप अपने डिजाइन चार्जेस भी करते हो. अगर अगर कस्टमर आपको कहता है कि मुझे प्रिंट भी करना है, तो मुझे प्रिंट रेडी मटेरियल चाहिए, तो डिजाइन चार्जेस अलग होते हैं और प्रिंट रेडी एक्सपोर्ट अलग होता है. दैट मीन कि यू आर गोइंग टू हैव अ बोनस ना. तो ये आपका हक है, ये आपका राइट है. प्रिंट रेडी मटेरियल इज समथिंग डिफरेंट. उसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, RGB CMYK के मोड्स, वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. तो जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप ये डिजाइन साइंस को समझ जाते हैं ना, यू आर गेटिंग अ बोनस विद योर एवरी ऑर्डर. ठीक है. अब हम इंफोग्राफिक के बारे में देखते हैं. इंफोग्राफिक एक्चुअली ये होता है, जितने भी हमारे पास पाई चार्ट्स, जितने भी रिपोर्ट के अंदर हमारे पास ग्राफिक मटेरियल होते हैं ना, जो किसी
किसी कह लें पैराग्राफ या टेक्स्ट को एक्सप्लेन करता है, वो इन्फोग्राफिक कहलाता है। लोगो, वी ऑल नो कि लोगो क्या चीज होती है, किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी। फेसबुक पोस्ट का ये गाइड कर रहा है। फेसबुक पोस्ट अगर आपने बनानी है, अगर आपने फेसबुक कवर बनाना है, अगर आपने इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है, तो ये सारी चीजें हमें इसने सजेस्ट की हैं कि आप, ये सारे साइज हैं एक्चुअली। लेट्स से अगर मैं डॉक्यूमेंट पे मैं करता हूँ, ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट पे टैप किया ना, तो अब ये मेरे पास ना शुरू में ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आ गया कि भाई अब मैं इस पे जो भी लिखूं तो वो एक एज अ कोट हमें क्या ना एक्सपोर्ट कर देगा। सिमिलरली मैं A4 पे करता हूँ। एक मिनट इसमें hide कर लूं। ये देखें, अब मैंने A4 डॉक्यूमेंट किया था ना, तो ये एक्चुअली A4 साइज की इसने मुझे स्पेस दे दी है। अब लेट से अगर मैं ये आइटम इधर प्लेस करता हूँ तो ये मेरे डिजाइन पे आ रहा है। अगर ये मैं आइटम इधर प्लेस करता हूँ तो ये नहीं आ रहा। दैट मीन इट इज सेइंग मी कि यार ये आपके जो आपने डायमेंशन सिलेक्ट की है ना, उस डायमेंशन के अंदर अंदर अब आप कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते आप। तो ये इस इन सारे साइजेस का मतलब लिखा हुआ है। मतलब है। अब हम शुरू करते हैं। अब आज की मेजर मेजर आज का मेजर पार्ट शुरू करते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे कस्टम साइज, और कस्टम साइज में हम करेंगे 1080 इंटू 1080। ठीक है, अब इसने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया 1080 इंटू 1080 एक ऐसा अच्छा साइज है जिसके अंदर यू शुड बी ऑलवेज डिजाइनिंग इन 1080 इंटू 1080। जब आप सोशल मीडिया की स्क्वायर पोस्ट डिजाइन करें, तो अगर आप अभी अपना इंस्टाग्राम खोलें ना, उसके ऊपर ना स्क्वायर पोस्ट आती है, स्क्वायर साइज की पोस्ट आती है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो 1080 इंटू 1080 मतलब 1:1। अगर आप 1080 को डिवाइड करेंगे ना 1080 पे, आई होप के MSc मैथ्स वाले तो बहुत अच्छे से मेरी बात समझ रहे होंगे कि 1080 को 1080 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 इसका आंसर आएगा, यानी 1:1। हमेशा याद सर रखें मुझे जो भी भी समझ आ रही है। मैथ्स करके ही हम मास्टर्स तक आए। जी जी। अब देखें, अब वन, जब भी किसी चीज का आंसर 1 आता है ना रेशो में, तो इसका मतलब है वो स्क्वायर है वो। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अगर कोई भी दो रेशोज गिवन है ना आपको, कोई भी दो रेशोज, बी 2:2, 4:4, 1080:1080, वट्सएवर, ठीक है, हमेशा याद रखना है अगर ऐसी रेशियो आती है तो इसका मतलब है वो पोस्ट स्क्वायर है। ठीक है, सम डे समवन विल से यू कि जो है ना, आई वांट अ डिजाइन ऑफ 10,000 इंटू 10,000 डायमेंशंस। दैट सिंपली मीन्स ही नीड अ स्क्वायर पोस्ट। स्क्वायर पोस्ट आप डिजाइन करेंगे उसको 10,000 इंटू 10,000 डायमेंशन पे नहीं डिजाइन करेंगे, उसको आप करेंगे 1080 इंटू 1080 पे ही। लेकिन एक्सपोर्ट में एक ऑप्शन होता है स्केल अप करने का, हम वहां पे स्टडी करेंगे कि किस तरह स्केल करते हैं। जस्ट एक ये प्रोफेशनल बात बता रहा हूँ। दुनिया में आपको कोई भी बोले ना कि मुझे 5,000 इंटू 5,000 डायमेंशन का आर्ट का वो चाहिए डिजाइन, आपने स्टार्ट 1080 इंटू 1080 से ही करना है। जब उसको आप फाइनल कर लें, तसल्ली कर लें, फिर आपने इसको 5,000 इंटू 5,000 में एक्सपोर्ट करना है। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि जितनी ज्यादा डायमेंशन आप शुरू से रख देंगे ना, इस पे लोड ऑलरेडी आ जाएगा आपके टूल पे, उससे आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा यूज होगी, कंजप्शन होगी उसकी। और सिस्टम कंजप्शन अगर जब बढ़ जाएगी तो आपके जो है ना डिजाइन में आपको करने में मुश्किल होगा, चीजें थोड़ी सी लैग करेंगी, और एक्सपोर्टिंग में देर लगेगी। और अगर आप कोई बहुत ही हैवी सा उसमें कोई टेक्सचर या कोई कह लें इलस्ट्रेशन यूज करें, तो इवेंचुअली योर सिस्टम विल क्रैश। ठीक है, तो कभी आपने, यानी जब भी आंसर 1 आए आपके पास, दैट मीन ही वांट्स स्क्वायर पोस्ट। और एक और भी मैं चीज बताऊंगा एस्पेक्ट रेशियो के हवाले से आपको, वो हम बाद में जब डिजाइन मैथ्स के ऊपर आएंगे तो हम वो स्टडी करेंगे। अभी हमारा टॉपिक है बेसिकली कैनवा की बेसिक जानना और डिजाइन एस्थेटिक्स को जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विड्थ और हाइट को 1080 इंटू 1080 लेके, जो कि एक स्क्वायर है। और हाँ, एक और चीज, ये PX लिखा है ना, पिक्सल, ये पिक्सल में बता रहा है, ठीक है। ये इंच बता रहा है, ये इंचेस है, ये मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है। ये आपको स्केल दे रहा है कि आप जो है ना, अगर आपने कस्टमर ने आपको ना जिस स्केल में दिया हुआ है ना ऑर्डर, आप उस स्केल में करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन उसको मैनेज करना आपका काम है, वो हम आगे पढ़ेंगे डिजाइन मैथमेटिक्स में कि किस तरह मैनेज करना है। अगर उसने बोला है ना कि मुझे 200 इंच बाय 300 इंच चाहिए,
तो आप 200 इंच बाय 300 इंच नहीं इधर लिखेंगे, या इंचेस आपको पता है इंचेस कितने ज्यादा हो जाएंगे, यू नो वेरी वेल। तो आप 200 इंटू 300 को डिवाइड करेंगे, जो उसका फाइनल आंसर आएगा ना, पॉइंट्स में नहीं, यानी उसी में रेशो में, वो आप इधर इनपुट करेंगे। अगर देखें, आपको देखें ना इंचेस, अगर मैंने आपको बोला है कि मैंने मुझे अपने जो है ना बाहर बिल बोर्ड पे मुझे चाहिए तकरीबन कह लें कि 1000 इंच इंटू 200 इंच, वैसे वो फीट में होना चाहिए, लेकिन फीट इसमें है नहीं ना। तो जस्ट एक बार वही बात बता रहा हूँ, लिमिटेशन आ गई ना कैनवा में। दैट मीन्स आप लोगों को सेकंड मंथ में मेरे साथ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फीट वगैरह नहीं है ऑप्शन, तो इसका मतलब है आपको सेकंड मंथ लेना जरूरी है। लेकिन चलें, अभी हमारे पास इंचेस सबसे बड़ा स्केल आ रहा है। तो इंचेस यानी अब आप इतने इंचेस अभी से रख देंगे ना इसमें। अगर कस्टमर ने बोला है कि यानी 2000 इंच इंटू 300 इंच मुझे डिजाइन चाहिए, तो आप कभी ये नहीं करेंगे। 2000 इंटू आप 2000 को 300 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तीन जो आपका आंसर निकलेगा ना, यानी आखिरी जो कट होगी आपके पास वैल्यू आएगी, आप वो ऐड करेंगे। ठीक है, चले अब ये चलते हैं हम सीधा क्रिएट न्यू डिजाइन की तरफ। मैंने क्लिक कर दिया, मेरे पास न्यू टैब में खुल गया। ठीक है, अब हमारे पास एक 1080 इंटू 1080 का एक स्क्वायर आ गया। ठीक है, आज की क्लास में हम जो मेजर चीज सीखेंगे वो कुछ इसके कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से सीखेंगे हम। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन आप लोगों को आई होप पता होगा कि एक कह लें कि इसके क्वाड्रेंट्स होंगे, 4 क्वाड्रेंट्स हैं इस प्लेन के। ठीक है, उनको अगर हम इक्वली डिवाइड कर लें तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डिजाइन सेंस क्या कहती है ना। मोस्टली जब आप बिजनेसेस के लिए काम करेंगे ना, या फिर किसी के लिए भी काम करेंगे, तो ये बात याद रखिएगा कि इंट्रोडक्टरी मटेरियल जो है ना, बी इट अ लोगो, बी इट अ टैगलाइन, और व्हाट्सएवर इट इज, वो हमेशा जो है ना, कह लें कि टॉप पे होगा। ठीक है, टॉप पे, ये आपके पहले दो जो ऊपर वाले क्वाड्रेंट्स हैं इसके भी हेडर में आएगी वो चीज। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला है इंट्रोडक्टरी मटेरियल, आई आई डिडंट से के लोगो और टैगलाइन। ठीक है, आई जस्ट सेड इंट्रोडक्टरी मटेरियल विच एक्चुअली डिफाइंस व्हाट इज इन द डिजाइन। ठीक है, ये मेरा मतलब था। तो लेट्स से हम एक एनी रैंडम लोगो अभी जो है ना सिलेक्ट करते हैं कैनवा से। लेकिन उसके लिए पहले हम जानेंगे कि अब हमारे पास जो अब आ गई है इंटरफेस, इसमें ये क्या हमें बताती है ये इंटरफेस। तो सबसे पहले ये डिजाइन ऑप्शन आ रहा है। डिजाइन के अंदर हमारे पास एक्चुअली होते हैं टेम्पलेट्स ना। ये मुझे एक रैंडम से टेम्पलेट सजेस्ट कर रहा है जो लोगों को पसंद है, और हर उससे, हर मजमून से, हर सब्जेक्ट से लेके मुझे जो है ना सजेस्ट कर रहा है। ये देख, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि ये मुझे एक पोस्ट है, मल्टीपल पोस्ट है, एक वीडियो टाइप पोस्ट है जिसको गिफ में भी आप कर सकते हैं। ये लोगोज मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप लोगो बनाना चाहेंगे, आप पोस्ट बनाना चाहेंगे, आप वेबसाइट का कोई डिजाइन एडिट करना चाहेंगे, आप कोई मार्केटिंग का ऐड बनाना चाहेंगे, ये लोगो है, ये भी लोगो है। इट इज जस्ट सजेस्टिंग मी कि अब आप क्या करना शुरू करना चाहेंगे ना आप। ये मुझे सब सजेस्ट कर रहा है, लेकिन जो मैं करना चाहूंगा वो तो इसको नहीं पता होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो लेट्स से मैं इसे कहता हूँ, मैंने इस्लाम के हवाले से कुछ है ना करना है डिजाइन। ठीक है, मैंने इस्लाम लिखा, तो ये इस्लाम के हवाले से मुझे ये सारे टेम्पलेट्स सजेस्ट करने लग गया। ठीक है, अब ये जो सारे टेम्पलेट्स हैं, मैं इनमें से किसी पे भी वन क्लिक करूंगा तो ये वहां पे ऑलरेडी मैप हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से मैंने इसको किया ना, तो ये यहाँ पे मैप हो गया। ठीक है, एंड नाउ दिस इज editable to an extent, yani this whole thing can't be edited the way you can do in Photoshop or Illustrator. So that means कि you guys have to attend the next month, because देखें इसमें सिर्फ आप टेक्स्ट को एडिट कर पा रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट और ये लाइन। इफ यू वांट टू कह लें कि जो है ना ये edit this art and everything, so that's not possible. If you want to edit this gradient, this dark background, then that is not possible. But we'll see, somehow it is possible, but that's not the professional practice. तो
हम देखेंगे कि जो है ना किस तरह आगे चल रहा है। तो ये बताना ये मकसद था, ये जो डिजाइन वाला टैब है ना, इसके अंदर सारे एक्चुअली आपको वो टेम्पलेट्स मिलेंगे। ठीक है, मैंने नेक्स्ट पे किया तो ये नेक्स्ट आ गया। ठीक है, इसमें देखें इसने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें रमजान से लिखा हुआ है, अप टू 50% शॉप नाउ, ये वो इसने अपनी तरफ से जो अच्छी सी एडिटिंग की हुई है वो अपनी जगह। लेकिन अभी आपको तो अपने ब्रांड का लोगो भी डालना होगा, ब्रांड का नाम भी डालना होगा, लोकेशन भी डालनी होगी, अपने और भी सारे इंफॉर्मेशन डालनी होगी। तो वो कैसे डालेंगे वो हम सीखेंगे। लेकिन अभी हमारा ये अभी हम कैनवा को आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हाँ, अभी हम कैनवा पे ही स्टिक रहते हैं जो इसकी बेसिक्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। इसमें आप देखें, इसमें ये फेस है, मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक है, हर हर टेम्पलेट में एक अलग किस्म की आपको वो दी होगी प्रिविलेजेस कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि कैनवा इज नॉट दैट प्रोफेशनल टूल। ठीक है, प्रोफेशनल टूल जो है ना, आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ही मिलेंगे, और उसी के ऊपर आपको खुली आज़ादी होगी, जो मर्जी करें, करना चाहें करें। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वाई यू शुड बी यूजिंग इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप मोस्ट ऑफ द टाइम्स। चलें, अब ये हमारा एक्सप्लोर हो गया डिज़ाइन टैब। अब हम आते हैं एलिमेंट्स टैब के ऊपर। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैंने सिर्फ माउस को ड्रैग किया है, इस सारे आर्ट को सिलेक्ट किया और डिलीट दबाया, तो डिलीट हो गया, लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हुआ। तो मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। बैकग्राउंड कलर असल में सेट हो जाता है जब भी आप कोई टेम्पलेट चूज करते हैं। तो उसको रिमूव करने का या उसको एडिट करने का तरीका ये देख रहे हैं इधर, 5 सेकंड जो लिखा हुआ है, ये भी हम स्टडी करेंगे क्या चीज़ है। लेकिन अभी हमने सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो ये हमने टैप किया। तो और उसके बाद हमने ये वाइट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेट। तो बताना ये मकसद था। एक और इसमें अहम चीज़ बताऊंगा आपको, कैनवा आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए कलर चेंज करने की सहूलत देता है, लेकिन मैक्सिमम की नहीं देता। यानी अब मैं बैकग्राउंड का चेंज कर सकता हूँ ना। अब मैंने ये प्लेस किया, देखें ऊपर ये जितने भी इसके अंदर कलर्स यूज हुए ना, जितने भी सेक्टर्स में, कैनवा इज अलाउइंग अलाउइंग मी टू एडिट दोज कलर्स। तो ये कैनवा की बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेट से मैंने इलस्ट्रेशन प्लेस की, बट दिस टाइम दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। दैट मीन्स कि कैनवा डज नॉट इंश्योर और डज नॉट अलाउ ऑलवेज टू चेंज द कलर्स और एडिट द होल इलस्ट्रेशन और टेम्पलेट। ठीक है, अब हम एलिमेंट्स के सेक्शन में हैं, हम देखते हैं कि एलिमेंट्स में हमें किस किस्म के एलिमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कैनवा की जानिब से। इसके अंदर सबसे पहले तो रिसेंटली यूज है जो आपने किए हुए हैं, दैट इज नॉट द मेजर थिंग ना। अभी मीटिंग 10 मिनट में एंड होगी। आई विल ट्राई कि हम मोस्ट ऑफ द चीज़ों को आज का यानी इंट्रोडक्शन को कवर करें कैनवा की, लेकिन मेरे ख्याल से 11 बजे तक कर लेंगे एक्सटेंड ना क्लास को। अच्छा देखें, लाइंस और शेप्स हमें प्रोवाइड करता ही है। यानी अगर आपने कोई भी शेप यूज करनी है, ठीक है, अपने डिजाइन के अंदर डायमंड शेप यूज करनी है, कुछ भी यूज करना है, तो आप ये डायमंड कर सकते हैं। हर शेप, हर आर्ट को आप जब प्लेस करेंगे ना अपने डिजाइन में, तो आपको इधर ये जो पैनल आ रहा है इसमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे कि किसमें आपको कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और उन ऑप्शन से क्या होता है। आज हमारा मकसद सिर्फ है इस चीज़ को एक्सप्लोर करना कि कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको काम क्या करती हैं और कब कब करती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। हमें ग्राफिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं कैनवा की जानिब से, जिस तरह ये कोका कोला कैन, ये ग्लासेस, ये इलस्ट्रेशन। ठीक है, एनीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन सम, कह लें कि ना डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, वो सब ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टिकर्स इसने कुछ कैटेगराइज किए हुए हैं, ये एक्चुअली हैं तो सारी डिजाइंड मटेरियल्स, लेकिन इसने खुद से कुछ कैटेगराइज किए हुए हैं। एंड यस, वन ऑफ द मेजर थिंग इट ऑफर्स इज फोटोज एंड वीडियोज। ठीक है, यू कैन प्ले विद दीज फोटोज। ठीक है, यू कैन प्लेस दिस फोटो लाइक दिस, यू कैन प्लेस दिस फोटो लाइक दिस। ठीक है, एंड फर्दर ऑन कंटिन्यू विद योर होल डिजाइन। ठीक है, सिमिलरली यू कैन प्लेस दिस वीडियो in like this, और maybe you can जो है ना एडजस्ट इट सम हाउ कि ये आपके पूरे बैकग्राउंड पे सूट सेट हो जाए। लेकिन अब देखें ना, अभी आप बैकग्राउंड पे नहीं सेट कर पा रहे ना, क्योंकि वीडियो की डायमेंशन है 16:9, और ये हमारे पास है 1080 x 1080। तो हम ये फ्यूचर में स्टडी करेंगे कि अगर हमारे लिए फर्ज हो गया है कि हमने इसी चीज़ को यूज़ करना है बैकग्राउंड में, तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये हम फ्यूचर में स्टडी करेंगे। हमारे पास चार्ट्स और वो इन्फोग्राफिक्स आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखें
ये सारे इंफोग्राफिक्स हैं, आप ये सारी जो है ना, जिस तरह एक्सेल के अंदर एडिट करते हैं ना, या आप उस तरह इसमें भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके कलर शलर वो सब चीज़ें बात की चीज़ें। और मजीद हम जाएंगे इसके अंदर, हमारे पास टेबल्स आते हैं। टेबल जो कि एक एक्सेल मटेरियल है, ठीक है, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये देखें सारी मैं एंट्रीज कर रहा हूँ, ये एंट्रीज मैंने की हैं सारी इसके अंदर। तो ये आपको एक्सेल की भी थोड़ी सी चीज़, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि यू कैन आल्सो एडिट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स एवरीथिंग थ्रू कैनवा, तो फॉर दैट रीजन दे आल्सो गिव यू सच प्रिविलेजेस एंड सच फीचर्स। फ्रेम्स आपके पास होते हैं, ये फ्रेम प्लेस किया, ठीक है, एंड ड्रैग एनी फोटो इन दिस फ्रेम, तो वो इस फ्रेम में आ जाएगी। बट इन यानी इन रियलिटी दैट फोटो वाज इन दिस रेक्टेंगल शेप, बट आप फ्रेम यूज करके उसको किसी भी डायमेंशन और स्टाइल में ला सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है ना, देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स विच आर जस्ट कैटेगराइज्ड, बट दे आर related with the designed material only, and everything is designed material. They have just categorized it, and majorly we have photos and videos available which we can use for our designs ना। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अपलोड वाले टैब की तरफ। अपलोड वाले टैब के अंदर हमारे पास कह लें कि वो सब चीज़ें आ रही हैं जो हमने अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क से, जो हमारे पास सिस्टम में लोकल फाइल्स थी, वो अपलोड की हुई हैं, ठीक है। ये वो फाइल्स हैं जो हमने अपने सिस्टम से इसमें अपलोड की हुई हैं। तो लेट से अगर मैंने अपनी फोटो लगानी है, या मैंने किसी ब्रांड का शूट करके आया हूँ, मैंने कैमरा से फोटोग्राफी की है, तो मैंने अपलोड करनी है वो चीज़ें। अब जब मैं अपलोड करूंगा ना वो चीज़ें, तो तभी मैं उनको अपने डिज़ाइन में चूज कर सकूंगा ना। बी इट कह लें कि योर कैनवा वेबसाइट, कैनवा डेस्कटॉप ऐप और कैनवा मोबाइल ऐप, यू हैव टू अपलोड द मटेरियल। कैनवा इज टोटली ऑनलाइन ऐप। कैनवा कैन नॉट बी यूज विदाउट इंटरनेट, ठीक है। ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा आपको। कैनवा इज अ टोटली ऑनलाइन मटेरियल, यू कैन नॉट यूज इट ऑफलाइन। तो ये एक चीज है, लेकिन आजकल तो दुनिया में सबके पास इंटरनेट है, तो कूल विद दैट ना। वंस योर फाइल्स आर अपलोडेड, तो आप जो है ना, ये जस्ट अपलोड फाइल करेंगे, आपके पास ये टैब खुल जाएगा, ठीक है। आप जस्ट, मैंने ये उस फाइल पे डबल डबल क्लिक किया, वो फाइल इधर आ रही है, ठीक है। ये फाइल को आ गई है मेरे पास, मैंने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, सिंपल। इट टुक दिस फाइल फ्रॉम माई लोकल डायरेक्टरी ऑफ सिस्टम एंड अपलोडेड ऑन द प्लेटफॉर्म, और वहाँ से आई जस्ट ड्रैग दिस इमेज एंड प्लेस्ड इन माई मेन आर्ट, ठीक है। तो ये अपलोड वाला आ गया। टेक्स्ट इज वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ होल डिजाइन, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइलिंग, टेक्स्ट टेक्स्ट फॉन्ट्स, टेक्स्ट कह लें कि जो है ना, कितना हो कितना ना हो, एसईओ बेस्ड हो, ये सब चीजें, इसकी क्या कलर स्कीम हो, बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड, बेस्ड ऑन द होल स्कीम, ये हम स्टडी करेंगे। बट इट्स सो सिंपल, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक दैट, ठीक है। टेक्स्ट का एक पूरा हमारा चैप्टर होने वाला है टेक्स्ट का। हम सिर्फ टेक्स्ट से ही एक अच्छा सा डिजाइन बनाएंगे, हम टेक्स्ट से लोगो भी बनाएंगे, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड लोगो। टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे शॉर्टकट कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल+G, कंट्रोल+C, V, ये सारे हमें एक्सप्लोर करने होंगे। तो टेक्स्ट की एक पूरी क्लास होगी जो टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू चेंज द फॉन्ट्स, व्हाट आर द फॉन्ट्स अवेलेबल इन द कैनवा, what if the font is not available in the Canva, and how to upload that font for your particular task na, how to change the effects of gallant text, and there is a lot big topic na. So this is all about text. This is just basic headings, plain headings, ठीक है। हेडिंग्स कह लें या सिंपल टेक्स्ट कह लें, यू कैन ऑलवेज एडिट इट विद द पैनल हेयर, ठीक है। यू कैन मेक इट बोल्ड और इटैलिक, व्हाटसोएवर यू लाइक, यू कैन चेंज द कलर। दो वी विल स्टडी ऑल द इफेक्ट्स इन डिटेल, एंड ऑल द कह लें कि जो है ना, properties of text that Canva provide to us in detail later on. But today we are kind of bound towards exploring the whole tool, ठीक है। देन वी हैव प्रोजेक्ट्स ना। प्रोजेक्ट्स मतलब कि जो जो हम लोग डिजाइन कर रहे हैं ना,
या फिर जो जो हमने खोले हुए हैं अपने, कह लें कि डिजाइन ऐसे है जो अनएडिटेड है, या फिर हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी इनिशिएट कर सकते हैं, वो हम कैनवा के एडवांस में बात करेंगे। वो बेसिक में चीज करने वाली नहीं है कि प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और ये वो ना। ये लोगोज भी एडवांस्ड में जाकर हम करेंगे कि ये लोगो क्या चीज़ है। ये तब आपको काम आएगा जब आप इंशाल्लाह अपना ब्रांड या अपने पोर्टफोलियो को लॉन्च कर रहे होंगे। एंड कैनवा कुछ आपको ना एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेशंस, जो कि आप डायरेक्ट अब किसी प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं। लेट से फेसबुक के साथ आप अपना कैनवा लिंक कर सकते हैं। आप यहाँ से ही जो है ना सोशल मीडिया शेयर की कमांड देंगे, तो वो फेसबुक पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यू डोंट हैव टू सेव द ओल्ड डिजाइन देन अपलोड इट ऑन फेसबुक एंड ऑल दैट, कह लें कि कन्वेंशनल टास्क, यू डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ फीचर्स अवेलेबल इन कैनवा, बट वी विल एक्सप्लोर देम ग्रेजुअली। एंड मोस्ट ऑफ देम जो कूल फीचर्स है ना, मोस्ट ऑफ द फीचर्स आर, कह लें कि ना, अवेलेबल इन कैनवा, बट जो बहुत ही ज्यादा कूल है वो बहुत लिमिटेड है, कोई बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है, और उनके बगैर भी गुजारा हो सकता है, बट दोज आर पेड। एंड फिर मैं वही बोलूंगा कि जो है ना, टू अवेल द पेड फीचर्स और टू एक्सप्लोर द पेड फीचर्स, वी हैव टू गो इन द नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ तक था मेरी तरफ से कैनवा का पूरा इंट्रोडक्शन। मैं मजीद इसकी इंटरफेस में ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपको सेकंड पेज क्रिएट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सेकंड पेज। अगर आपको डुप्लीकेट पेज क्रिएट करना है तो यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आपने इस आर्ट बोर्ड को कह लें कि वो करना है, यानी इसको कह लॉक करना है, तो आप भी कर सकते हैं। इस चीज़ को अभी मैंने आर्ट बोर्ड ना इसलिए नहीं बोला क्योंकि आर्ट बोर्ड एक प्रोफेशनल टर्म है और वो आपको समझ आएगी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वाली क्लासेस में। जस्ट कंसिडर दिस एज अ, कह लें, प्लेन जिसके ऊपर आप कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक प्लेन समझें इसको। आर्ट, लेकिन प्रोफेशनली अगर आपको किसी को बताना हो तो आप बोलेंगे सर आई हैव बीन डिजाइनिंग दिस ऑन माय आर्ट बोर्ड, और इस तरह के ना, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड आर्ट बोर्ड। ठीक है, बट कैनवा में आप इसको सिंपल प्लेन भी कह सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक concept of whole Canva interface ना। तो now up to you guys, let me know if we do something more, या फिर पहले कुछ आप कल तक का टाइम चाहेंगे खुद से कुछ करके लाने, यानी खुद से कुछ एक्सप्लोर करके लाने का, और क्वेश्चन जमा करके कि सर मैंने ये करने की कोशिश की, मुझे ये हर्डल आई। तो यानी मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, आप रिकॉर्डिंग में मजीद देख लेंगे इंट्रोडक्शन कि सर ने ये चीज़ें बताई थी। लेट से मैंने बताया था ना एक्सेल वाला, कि इसमें एक्सेल का भी ऑप्शन है। तो आप बताऊं क्या कल तक कर सकते हैं, आप खुद से इसे प्लेस करें, बोलें कि सर मैंने ये किया लेकिन ना मुझे इसमें